हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। राज्य दर्शन की जो सीरीज है, आज से हम एक नई सीरीज शुरुआत कर रहे हैं और आज का जो राज्य दर्शन में हमारा राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट में उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न आपको जो है एक ही क्लास में मैं बताने वाला हूं। चलिए तो बात करते हैं। इसमें हम देखेंगे जो है यहाँ के सभी मंदिर देखेंगे, प्रमुख स्थल देखेंगे जो है, और जो स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, वो सभी हम देखने का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान वगैरह इन सभी की बात करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है, जो आपसे पहला प्रश्न यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि एक तो दोस्तों सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और यदि मैं संघ शासित प्रदेशों से बात करूं तो 9 राज्य सीमा साझा करते हैं। यदि राज्य बस की बात की जाए, जैसे यहाँ पर केवल क्या पूछा गया है, राज्य पूछा गया है, तो केवल राज्य में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर केवल राज्यों में बात करते हैं तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका उत्तर जो है 8 हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, और यदि दिल्ली को भी शामिल कर दिया जाए तो कुल कितने हो जाएंगे? 9 राज्य हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से है। ये है आपका हिमाचल प्रदेश, एक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड। तीसरा यहीं पर हो जाएगा फ्रेंड्स हरियाणा हो जाएगा आपका, और उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर बिहार देखेंगे, यहाँ पर झारखंड देखेंगे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ देखेंगे, यहाँ पर मध्य प्रदेश देखेंगे, यहाँ पर राजस्थान देखेंगे, और ये संघ शासित प्रदेश यहाँ पर दिल्ली भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल दिल्ली शहर जो है 9 राज्य संघ शासित प्रदेश हो जाते हैं। यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। सीमा के संदर्भ में और कुछ बातें की जाएं, आपसे पूछे सर्वाधिक के राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। दिल्ली से सीमा यदि मिला दी जाए तो दिल्ली से भी सीमा साझा करता है, 9 हो जाएंगे। नेपाल से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वह 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। यहाँ पर स्थित है सोनभद्र जिला, यहाँ पर इस प्रकार से स्थित है, और यह है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों भौगोलिक संदर्भ में जो ये प्रश्न आता है आपसे, यहाँ पर सभी बातें कर दे। दूसरा जो है सर्वाधिक सीमाओं से मतलब राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य आपका असम है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस देश से ज्यादा है? फ्रेंड्स, अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात की जाएंगे तो यहाँ पर लगभग, क्या बोल रहा हूँ, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है, जो कि विश्व के दोस्तों अगर 5 देशों को छोड़ दिया जाए तो उन 5 देशों के अलावा पूरी दुनिया के हर देश से जो है यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो उसमें दोस्तों चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, और ब्राज़ील हो जाएगा। इन 5 देशों के अलावा हर देश से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है। तो उन 5 के अलावा यहाँ पर कौन लिखा हुआ है? नल्ला पाकिस्तान लिखा हुआ। तो यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से जुड़े हुए सभी प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स। है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है आपकी, ध्यान रखिएगा, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील के बाद दुनिया के सभी देशों से ज़्यादा, सभी देशों का ऐसा मतलब प्रत्येक देश से ज़्यादा है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़ जनसंख्या है दोस्तों। और यह जो है भारत की कुल कितनी जनसंख्या है? भारत की कुल जो है लगभग 16.50% यानी 50% यहाँ की जनसंख्या देखने को मिल जाती है। यहाँ का उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ का क्षेत्रफल देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, है सर्वाधिक, अगर आपसे प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य भी है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न के माध्यम से पूरी जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दोस्तों यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो आपका क्या हो जाएगा? सारस, इसे क्रॉच भी कहा जाता है, वो यहाँ का क्या है? राजकीय पक्षी है। देखिएगा जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक दोस्तों आपसे पूछे जाए कि यहाँ का पक्षी क्या हो जाएगा? सारस हो जाएगा। यहाँ का वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष है। पुष्प क्या है? पलाश जो है यहाँ का राजकीय पुष्प है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है मछली और तीर कमान है। यहाँ की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे? राजकीय प्रतीक के संदर्भ में हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब क्या होगा कि उत्तर प्रदेश का दोस्तों
यहाँ पर है मिस्टेक है, थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, याद रखिएगा। जो उत्तर प्रदेश का दोस्तों उच्च न्यायालय स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आप नोट कर लीजिएगा, लिख रहे हैं, यदि नहीं लिख रहे हैं तो सुन लीजिएगा, भी आगे स्लाइड में लिखा होगा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। देखिएगा उत्तर प्रदेश की दोस्तों राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो मुख्य पॉइंट हैं, देखिएगा यहाँ की राजधानी तो क्या है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ की दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीटें पूछी जाती हैं कि उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 31 ध्यान रखिएगा राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं, 80 जो हैं लोकसभा सीटें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और आपको यहाँ पर विधानसभा सीटें जो है दोस्तों 403 देखने को मिल जाती हैं। 404 हुआ करती थी लेकिन एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया है, तो अब 403 ही मानी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, कुल 100 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिला हैं, तो आप क्या बताएंगे, उत्तर प्रदेश में कुल जो है 75 जिले देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जानकारी है हमारी राजनीतिक संदर्भ में एक जानकारी। और अगर फ्रेंड्स आपको यह PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा, मैं आपको भेज दूंगा, लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, आपके गोविंद वल्लभ पंत थे। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। सरोजनी नायडू यहाँ की प्रथम महिला राज्यपाल थी और महिला प्रथम राज्यपाल भी थी। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देखते हैं। आपसे पूछे राज्य व्यवस्था के बारे में कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1952 को जो इनकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी हो जाएंगे। प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू जी हो जाएंगी। इनके जन्मदिन पर दोस्तों, सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है 13 फरवरी को। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। चौधरी चरण सिंह दोस्तों उत्तर प्रदेश जो संयुक्त रूप से जो पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों साथ में हुआ करते थे उसके जो है मुख्यमंत्री बने थे। और ऐसे ये मुख्यमंत्री हैं जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने हुए थे। ऐसा प्रश्न एक बार जो है आया हुआ था। चलिए अगली प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपका जवाब क्या होगा कि जो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है एकमात्र है राष्ट्रीय स्तर का जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। हालांकि आपको पीलीभीत अभ्यारण्य भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों वानखेड़े मुंबई में है। फिरोज शाह कोटला भी नहीं, यहाँ पर ईडन गार्डन कलकत्ता में है। और ये ग्रीन पार्क जो है आपका दोस्तों कानपुर में देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, यहाँ का जो है स्टेडियम है। अगली बात करते हैं 10 मई 1857 की क्रांति किस शहर से शुरू हुई थी, तो दोस्तों 10 मई 1857 की क्रांति जो है आपकी मेरठ शहर से जो है शुरू हुई थी। और मेरठ में जो है कदम सिंह के नेतृत्व में यह क्रांति शुरू की गई थी। यहाँ के जो मंगल पांडे थे उत्तर प्रदेश बलिया के रहने वाले थे, उन्होंने बंगाल में विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद जो है इन्होंने जो है ये क्रांति की शुरुआत की। देखते हैं 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश में प्रमुख नेतृत्वकर्ता। इलाहाबाद से दोस्तों किसने नेतृत्व किया हुआ था, लियाकत अली खान ने। अवध से किसने किया हुआ था, बेगम हजरत महल ने किया हुआ था। कानपुर से नाना साहब ने किया हुआ था। मेरठ से कदम सिंह ने किया हुआ था। झांसी की रानी, झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया था। और मथुरा से जो है देवी सिंह ने इसका नेतृत्व किया हुआ था। रायबरेली से दोस्तों खान बहादुर साहब ने किया हुआ था, खान बहादुर खान ने किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में कि हड़प्पा कालीन स्थल, दोस्तों आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या है फ्रेंड्स, है सबसे पूर्वी स्थल था। यह किस नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और यह आपका दोस्तों हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। किस नदी किनारे, हिंडन नदी के किनारे। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ इतिहास का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों कुछ ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश में। अतरंजी खेड़ा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर जो है भारत में सबसे पहले लोहा की खोज की गई थी। यह भी आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है। कुशीनगर वह स्थल है जहां पर दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध जी को यहाँ पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगली बात करें श्रावस्ती दोस्तों, प्राचीनतम जो महाजनपद हुआ करते थे श्रावस्ती, उसकी राजधानी थी कौशल की। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा स्थापित की गई थी। इसी को राजधानी भी अकबर ने बनाया हुआ था। हस्तिनापुर दोस्तों महाभारत कालीन प्रमुख शहर हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों काकोरी कांड की घटना हुई थी काकोरी नामक स्थान पर, जो कि 1925 में हुई थी, इतिहास से जुड़ी हुई थी। चौरी चौरा दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला से संबंधित है। 1922 में जो है 4-5 फरवरी को यहाँ पर जो है पुलिस थाने को जला दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आगरा जो है
आगरा का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स आपका जवाब होगा कि आगरा का किला जो है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण स्मारक देखते हैं। आपसे पूछे आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपका जवाब क्या होगा? सिकंदर लोधी ने इसकी स्थापना की हुई थी। आपसे पूछे जौनपुर की स्थापना किसने की हुई थी? तो दोस्तों तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। आपसे पूछे फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर द्वारा। बुलंद दरवाजा दोस्तों अकबर ने ही बनवाया हुआ था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ताजमहल की जो है स्थापना कहिए या निर्माण कहिए, ये किसने बनवाया हुआ था? शाहजहां ने। आप जानते हैं। अगले प्रश्न दोस्तों जो है आपके प्रश्न समाप्त हो गए। इतने थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ के जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं उत्तर प्रदेश के वो देखिएगा कौन से हैं। मथुरा वृंदावन जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितना जो है प्रसिद्ध स्थल है, यहाँ पर जो है धार्मिक स्थल है हिंदू धर्म का। काशी बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी के रूप में इसे जानते हैं आप। यहाँ पर बहुत सारे बाबा विश्वनाथ के मंदिर हैं और भी मंदिर है। प्रयागराज देवभूमि के रूप में यहाँ पर संगम भी स्थित है। और अयोध्या दोस्तों यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि के रूप में नहीं जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो है उत्तर प्रदेश के जीके संबंधी प्रश्न। यकीन मानिएगा राष्ट्रीय स्तर का नेशनल जीके इतना ही होता है जो किसी राज्य से आता है। यदि आप स्पेशल जीके पढ़ना चाहते हैं तो राज्य का जीके स्पेशल आपको पढ़ना चाहिएगा। ये राज्य के लिए नहीं है, ये नेशनल स्तर का जीके है जो सभी एग्जामों के लिए है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट राज्य दर्शन में जो कि हमारा अगला होगा। हम अगले पर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू।